हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अपना टाइम टेबल डिस्कस कर रही हूँ। तो 8 से 9:30 मेरा सीडीपी रहता है 1.5 घंटे का, क्योंकि 45 मिनट्स में बुक से पढ़ती हूँ, 45 मिनट्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ या फिर जो है वीडियो से मतलब पढ़ने का होता है। फिर 10 बजे मैं ब्रेक लेती हूँ, 9:30 से 10 तक ब्रेक रहता है कुछ खाने पीने का। फिर उसके बाद 10 से 11 रीजनिंग रहता है, 1 घंटा रीजनिंग के लिए काफ़ी है मेरे लिए। अगर आप जैसे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके में ज़्यादा मार्क्स की आती है वो चीज़, तो आप उसके अकॉर्डिंग टाइम कर सकते हैं। मेरा टाइम टेबल है, इसे मैं फॉलो करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो भी है। फिर उसके बाद 11 से 12:30 मेरा पीए म्यूज़िक का रहता है 1.5 घंटे। फिर शाम को उसके बाद नहाना धोना खाना पीना चलता है। फिर उसके बाद 4 से 6 मैथ्स, जो कि मस्ट है, मैथ्स तो मिस ही नहीं कर सकते, 2 घंटे की रहती है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ले लो आजकल मैथ्स हर एग्ज़ाम में आती ही है। 6 से 6:30 जीके आधा घंटा ही रखा है मैंने। फिर 6:30 से 7 करंट, यानी कि आधा घंटा रखा है। जीके और करंट मेरी एग्ज़ाम में थोड़ी कम मार्क्स की आती है, तो इसलिए मैंने इतने आधा आधा का रखा है। 7:30 से 8:30 साइंस, 1 घंटे की मैंने साइंस भी रखी है। इसमें ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक, मेनली तो साइंस है। देखो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड भी लिख दिया कि साइंस का मन नहीं है तो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। 1 घंटे का रखा है, ज़्यादा नहीं। फिर ये है सैटरडे संडे का टाइम, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा होता है हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, तो उसमें मैंने रखा है, देखो सीडीपी के पीवाईक्यूज़ हैं, वही 8 बजे से रहता है मेरा, और मोस्टली शाम को जल्दी ख़त्म हो जाता है सैटरडे संडे को 6 बजे तक। उसके बाद मेरा नहीं होता है पढ़ने का। फिर सीडीपी के होते हैं 2 घंटे के। फिर 10:30 साढ़े 1 घंटे स्क्रीनशॉट जो हम लेके रखते हैं, उनका रिवीजन हमेशा रह जाता है, उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं और फिर लास्ट टाइम पर रह जाते, तो मैंने इसलिए उसके लिए भी 1 घंटा रखा है कि 1 घंटा स्क्रीनशॉट जो भी लिए हैं मैंने उससे रिवीजन करना है। 11:30 से 12:30 इंग्लिश की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो इंग्लिश एज सच मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बट जैसे प्रपोजिशन, आर्टिकल्स हैं, इंग्लिश हमें डेली प्रैक्टिस तो भी नहीं हो पाती क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो एटलीस्ट हम संडे टू संडे या सैटरडे को हम कर लें, सैटरडे संडे को तो बहुत सही रहता है। 1 घंटे की जैसे आर्टिकल वगैरह की है या प्रपोजिशन वगैरह। फिर 4 से 6 कंप्यूटर क्लास, पूरे वीक में सिर्फ 1 दिन कंप्यूटर की क्लास रहती है, क्योंकि वो कंप्यूटर बहुत ही कम मार्क्स का आता है, सिर्फ 5 मार्क्स, और ज़्यादातर तो 5 मार्क्स का ही आता है हमारे वाले एग्ज़ाम में। किसी में 10-15 मार्क्स का आ रहा है तो आप इसे को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये किया है। अगर आप भी अपना किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम टेबल अपना भी होना चाहिए, क्योंकि हमें पता रहता है हमें कब क्या कैसे पढ़ना है और हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। और इससे पहले वाला टाइम टेबल मेरा ये वाला था, जो कि ये भी बहुत अच्छा था, बट इसमें ऐसा था कि कुछ सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं थे, जैसे इसमें जीके नहीं था, रीजनिंग तो है, करंट नहीं था, तो अब एग्ज़ाम पास में आने वाला है तो वो भी इन्वॉल्व करना था। और 9 to 10 का मैंने डेली रिवीजन भी रखा था पहले, तो इसमें बस थोड़े थोड़े चेंजेस किए, टाइम वही सिमिलर लगभग है। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।